ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगन सदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 10वें अध्याय का 41वां सूत्र ले रहे हैं। इस सूत्र में भगवान अर्जुन को इस अध्याय के निचोड़ के बारे में बता रहे हैं। यद्यदि भूति मत्सत्वं श्रीमदर्जित में वा यत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अश संभवम्। यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितं एव वा तत् तत् एव अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवः। इसलिए है अर्जुन, यत यानी जो, यत यत यानी जो जो, एव यानी भी, विभूति मत यानी विभूति युक्त, विभूतिगत विभूति युक्त,
श्रीमत यानी क्रांति युक्त, बा और ऊर्जितम शक्ति युक्त, सत्वम जो वस्तु है, तत् यानी उस, तत् यानी उसको, त्वम यानी तू, मम मेरे, तेजो तेज, अंश यानी अंश, संभवम यानी अभिव्यक्ति, आगच्छ यानी ज्ञान। इसलिए है अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, क्रांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो मात्र एक ही सारे जगत में, सारे जगत का सत चित और आनंद है, जगत में बस वही सत्य है, वह एकमात्र चेतन है, वह एकमात्र आनंद स्वरूप है, बस वही परमात्मा के अलावा इस जगत में कुछ हुआ नहीं है और न कुछ होगा। क्योंकि तुम जिन आकाश गंगाओं के बारे में जानते हो, उनसे कहीं करोड़ों अरबों गुना आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में फैली हुई हैं। एक एक आकाश गंगा में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। पृथ्वी के समान लाखों ग्रह हैं। और जब ये विस्तार भगवान के शरीर के एक छोटे से अंश में समा जाता है, जैसे कि प्रशांत महासागर में कोई एक छोटा सा द्वीप हो, एक आध स्क्वायर माइल्स के क्षेत्रफल का, तो प्रशांत महासागर के विस्तार की तुलना में वो द्वीप कितना छोटा है। ऐसे भगवान के उस विस्तार में एक छोटा सा अंश जो है, वो इस प्रकार की सृष्टियों का है। बाकी का विस्तार तो कोई जानता ही नहीं। भगवान अपने भक्त को दया करके अपने विषय में बता रहे हैं। जैसे कोई पिता अपने अबोध शिशु से बात करता है, जैसे कोई माँ अपने दूध मुहे बच्चे से बात करती है, बच्चे से बात करती है, ऐसे बात करती है जैसे कोई बच्चा न हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो। लल्ला तू बड़ा होके
बड़ा आदमी बनेगा। लल्ला तू ऑफिस जाएगा, लल्ला तू कार में बैठेगा, लल्ला तेरा ड्राइवर कार का दरवाजा खोलेगा। कैसे प्यार से माँ अपने बच्चे से बात करती है। उसको पता है कि मेरा बच्चा इस बात को अभी समझ नहीं सकता। ऐसे सद्गुरु भगवान अर्जुन से बड़ी ऐसी बात कर रहे हैं। भगवान के स्वरूप को एक इंसान भला कैसे सर्व समझ सकता है। उसके पास भगवान को समझने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर उसके पास कुछ है तो बस इतना ही है कि वो अपने सद्गुरु की शरण में आकर बस बैठ जाए और कुछ नहीं है उसके पास। भगवान को एक इंसान कितना समझ सकता है, क्योंकि उसकी सारी समझ इंद्रियों के बाहर जाती नहीं। उसकी सारी समझ बुद्धि के पार जाती नहीं। उसकी सारी समझ मन की वासनाओं के पार जाती नहीं। इसलिए भगवान के इस प्रेम में अगर तुम डूबना ही चाहते हो तो तुम जहां पर भी आंख खोल के देखोगे और जो जो तुम्हें वस्तु या विशेषता दिखाई देगी उसके पीछे सच्चिदानंद परमात्मा ही है। फूलों में, बागों में, कंदराओं में, सरिताओं में, पहाड़ों में, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, जहां भी तुम देखोगे, जहां भी तुम ठीक प्रकार से अंतर्दृष्टि से साक्षी से देखोगे, तुम्हें इस श्लोक का अर्थ समझ आने लग जाएगा। गीता के श्लोक कोई शब्दों की कोरी अभिव्यंजना नहीं है। ये तो शब्दों के माध्यम से निशब्द का संदेश है। गीता के श्लोकों को भाषा और साहित्य की दृष्टि से कभी न देखना। भगवान का ये कहना कि जो जो विभूति युक्त और ऐश्वर्य युक्त, क्रांति युक्त, शक्ति युक्त, प्रेम युक्त, करुणा युक्त, दया युक्त, ज्ञान युक्त, होश युक्त, आनंद युक्त, तनाव मुक्त, प्रसन्नता से भरा, सौंदर्य से भरा, जो कुछ तुम्हें इस जगत में नजर आता है वो बिना भगवान के इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली, इतना करुणा में, इतना दया में, इतना प्रेम से भरा, इतना तनाव मुक्त, इतना आनंदित, इतना सुखी, वो भगवान के बिना हो ही नहीं सकता। जिससे कोई वस्त्र बिना सूत के बन नहीं सकता, कोई वस्त्र बिना धागे के बन नहीं सकता,
ऐसे इस जगत में कुछ भी बिना परमात्मा के हो नहीं सकता। अगर इतनी सी बात तुम बुद्धि से हटकर इस बात को अपने अंदर स्थापित कर लो, तो ये बात नहीं, ये बात के पीछे छिपा हुआ एक सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म का बीज है। एक ऐसा बीज है ये, अगर ये बीज तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए कि भगवान के अतिरिक्त इस जगत में न कोई सत्य है, न कोई चैतन्य है, और न कोई भगवान के बिना आनंदित हो सकता, न भगवान के बिना कोई चेतना आ सकती, न भगवान के बिना इंद्रियों में कोई अनुभव हो सकता। समस्त जगत की अगर कोई चेतना है तो वो भगवान परब्रह्म परमात्मा सद्गुरु ही है। ये बात अगर समझ के पार अंदर प्रवेश कर जाए तो ये इतनी ही काफी है तुम्हारे जीवन को जीव से ब्रह्म में रूपांतरित करने के लिए। इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में ये बीज अवश्य अंकुरित होगा। भगवान के भेजे सतगुरुओं के बीज कभी मरते नहीं, खत्म नहीं होते, जलते नहीं, नष्ट नहीं होते। ये अमोघ वीर्य है, ये अमोघ वीर्य है। एक ऋषि ने कुंती को वरदान दिया। कुंती ने बहुत सेवा की उन ऋषि की। कुंती को वरदान दिया कि कुंती मांगो, तुम क्या मांगती हो। कुंती बहुत रूप, सौंदर्य और बहुत प्रेम से भरी स्त्री थी। हर स्त्री की एक चाहत होती है, वो अपने पति के रूप में हमेशा अति विशिष्ट व्यक्ति का वर्ण करना चाहती है। फिर मजबूरी हो जाती है तो फिर सामान्य का वर्ण कर लेती है। कथा कहती है कि कुंती ने ऋषि से कहा, मैं जिस भी देवता को बुलाकर जो मांगू वो मुझे दे दे। यानी बात के अंदर कोई बात छुपी हुई है। देवियां, स्त्रियां एकदम स्पष्ट कुछ कहती नहीं, इशारे की बात थी। सद्गुरु भी इशारा ही करता है। दुनिया में कुछ भी श्रेष्ठ मिलेगा इशारे से अगर समझ जाओ तो ही मिलेगा। ऋषि ने कुंती को वरदान दिया। कुंती ने सोचा कि ऋषि के वरदान में कितनी सच्चाई है, इसकी परीक्षा कर लेना चाहिए। कुंती मात्र किशोर अवस्था में अभी कदम ही रख रही थी।
उसने मंत्र पढ़ा और सूर्य को बुलाया, जो ऋषि ने मंत्र दिया था, युक्ति दी थी। सूर्य देव तुरंत कुंती के सामने प्रकट हो गए। कुंती ने कहा, प्रणाम किया, पूजन किया, आदर किया, कहा आप अच्छे आए, अब आप जाएं। सूर्यदेव ने कहा नहीं, ये तुमने आवाहन जो मुझे किया है उस ऋषि के इस आशीर्वाद से, मैं बिना संतान दिए तुमको नहीं जा सकता, क्योंकि मंत्र उसी तरह का था, आवाहन उसी तरह का था। ये सारी दुनिया जानती है कि कुंती सूर्य देव के आशीर्वाद से औरस से तेज से गर्भवती हुई। कुंती का विवाह नहीं हुआ था। कुंती बहुत संकोच में पड़ गई। ये दुनिया बहुत पुराने समय से इसी ढंग की है। भले 5000 वर्ष बीत जाएं या 50,000 वर्ष बीत जाएं या 50 लाख वर्ष बीत जाएं, इस समाज में कुंवारी स्त्री का, कुंवारी लड़की का गर्भवती होना सम्मान सूचक नहीं माना जाता। ये तो अति विशिष्ट बात थी कि सूर्यदेव ने स्वयं ही, जो इस जगत की आत्मा है, कुंती को यह वरदान दिया। इसके पीछे बड़ा रहस्य है। सूर्य देव ने कुंती को आप जैसे तरह से नहीं वरदान दिया जैसे कि समाज में और इसमें प्रचलित है। जो दिव्य महापुरुष होते हैं उनके पास दिव्य शक्तियां होती हैं, उनके लिए शरीर व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती। कुंती बहुत लज्जित हुई, गर्भ धारण करके बेचारी कहां जाए। अज्ञातवास में रहकर उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र को उसने जन्म देने के बाद लकड़ी की एक मंजूषा में रखकर रोते रोते गंगा में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि अगर उस पुत्र को वो प्रवाहित नहीं करती, उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार, उसके जीवन में आने वाला पति सब मिलकर उसको लांछित करते ही रहते। नारी की पीड़ा को जानना बहुत कठिन है। आज नारी की पीड़ा के साथ साथ संस्कारों के दूषण होने के कारण अब पुरुष की पीड़ा को भी जानना बहुत कठिन है। स्त्री की स्वतंत्रता अब इतनी चर्चित है कि बिना ब्याही मां को भी समाज में सम्मान देने की बात चल रही है। अच्छा होगा, लेकिन इससे समाज नहीं बदलेगा।
ये मेरा व्यक्तिगत अभिमत नहीं है। समाज आज भी बिन ब्याही माँ को सम्मान नहीं दे सकता, नहीं देगा। तो कुंती ने उसको पुत्र को विवाह उसको बहा दिया, उस सूत को मिला और कर्ण बना। तो भगवान कहते हैं कि जहां जहां भी विभूति युक्त और ऐश्वर्य युक्त, क्रांति युक्त, शक्ति युक्त कुछ है, तो अर्जुन तो उसको मेरे तेज का अंश और अभिव्यक्ति जान। मैं सोचता हूं कि आपको ये बात ठीक से समझ में आ गई होगी। भगवान सूर्य नारायण का कवच और कुंडल लेकर वह बालक जन्मा था। जैसे जैसे वो बालक बड़ा हुआ, वैसे वैसे जैसे हमारे शरीर की पसलियां बढ़ती हैं, ऐसे कवच और कुंडल भी बढ़ते गए। एक आश्चर्यजनक घटना है ये। उस बालक के ऐश्वर्य और क्रांति युक्त होने को भी अज्ञानियों ने नहीं पहचाना। यह सूर्य का पुत्र है, इस बात को उस समय केवल कृष्ण भगवान और नारद आदि दिव्य लोग जानते थे। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुझे एक मोटा मोटी बात बताता हूं कि जो जो मेरा दिव्य और जो जो मेरा विभूति युक्त और ऐश्वर्य युक्त, कहीं भी कोई क्रांति युक्त, शक्ति युक्त, करुणा युक्त, प्रेम युक्त, दया युक्त कोई रूप मिल जाए तो समझना इसमें मेरा अंश है। क्योंकि भगवान के बिना कुछ अच्छा हो नहीं सकता। भगवान के जागरण के कारण ही तो संत महापुरुषों के चेहरे पे चमक दिखाई देती है। भगवान में जीने की वजह से तो संतों का जीवन शांतिमय होता है। भगवान में जीने की वजह से और ध्यान करने की वजह से तो आप लोग तनाव रहित होते हो। भगवान का ऐश्वर्य इस जगत के कण कण में समाया है। अनंत अनंत आकाश गंगाओं के और छोर नहीं मिलते, वहां भगवान का ऐश्वर्य दृष्टिगत होता है। अत्यंत दूर से टिमटिमाते हुए इन तारों से आंख मिचोली खेलते हुए जब आप ध्यान में बैठे तो आप जान जाएंगे कि इन तारों की झिलमिलाहट के पीछे कोई और नहीं बल्कि सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा ही है। झूमते हुए फूलों में, बगीचे की डागाल पर लगे हुए फूलों की सुंदरता और उनकी मुस्कुराहट में तुम जब देखोगे, तुम्हें लगेगा परमात्मा अस्तित्व फूल बनकर हंस रहा है। गुनगुनाते हुए बहरोज के गीतों में तुम्हें भगवान की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। फलों की मिठास में तुम्हें भगवान का प्रेम दृष्टिगत होने लगेगा। संतों और महापुरुषों की विनम्रता में
तुम्हें भगवान की विनम्रता और उनकी मस्ती में भगवान की मस्ती दिखाई देने लगेगी यदि तुम ध्यान करना शुरू कर दो। यदि तुम रोज 70 मिनट शांत और मौन बैठना शुरू कर दो तो इस ध्यान में ही तुम्हें यह योग्यता प्राप्त होगी कि तुम अपने अंदर की शांति और अंदर के आनंद को पहचान सकोगे, अपने उस स्थिर स्थान पर खड़े हो सकोगे जहां संसार की कोई आंधी असर नहीं करती। मेरे प्यारे मित्रों, परमात्मा का ये कहना कि हे अर्जुन, जो भी विभूति और ऐश्वर्य और क्रांति और शक्ति युक्त है और कांति युक्त है, प्यारे अर्जुन, मेरे बिना वो संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जगत का एकमात्र आधार और सत्य तो मैं ही हूं। क्यों न हम इस मनुष्य के जन्म को पाकर परमात्मा के उस परम सत्य को जानकर परमात्मा के उस परम सत्य में जीकर क्यों न हम अपना यह मरण धर्मा रूप परमात्मा के उस अनादि अनंत अनश्वर और अजर अमर स्वरूप में बदल ले। ये कोई घाटे का सौदा नहीं। कोई आदमी यदि तुमसे धूल और मिट्टी लेकर उसके बदले में सोना दे रहा है तो सौदा सस्ता है। तुम्हारा ये शरीर एक दिन धूल और मिट्टी में मिल जाने वाला है, और यदि सद्गुरु तुम्हारे इस मनुष्य शरीर के माध्यम से कोई साधना, कोई ध्यान, कोई युक्ति, कोई विधि तुम्हें सिखाकर तुम्हें परमात्मा में रूपांतरित करना चाहता हो तो ये सौदा महंगा नहीं है। ये कर लो, ये सच्चा सौदा है, ये कर लो। इसलिए प्रिय मित्रों, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें ध्यान सिखाने और स्थान पर बैठने की व्यवस्था के लिए नाम मात्र के पंजीयन शुल्क पर नई दिल्ली में 1 अगस्त 2015 को एक ध्यान शिविर का आयोजन सच्चिदानंद आध्यात्म सेवा ट्रस्ट के द्वारा किया गया। सच मानिए, इस शिविर में लिया जाने वाला शुल्क इस शिविर की व्यवस्थाओं से बहुत कम है। सच मानिए, इस शिविर में जो आप पा सकते हो वो आप सैकड़ों जन्मों में न पा सकोगे। मैं आप सबको इस शिविर के लिए आमंत्रित करता हूं, आपको न्योता देता हूं, आपको पीले चावल देता हूं और आपको स्वतंत्रता देता हूं। आप चाहें तो आए, कोई दबाव नहीं, कोई आग्रह नहीं ज्यादा। आप उस शिविर में आए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं दिन भर आपके साथ रहना चाहता हूं। शिविर की इस सूचना के साथ
सदगुरु भगवान के चरणों में नमन करते हुए आज के इस श्लोक का समापन यहीं करते हैं। शिवो शिवो।